और इस पानी से फिलहाल राहत मिलती भी नजर नहीं आ रही। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे और फिर हम आपको बताएंगे किस तरह की स्थितियां जमीन पर हैं और लगातार बारिश के जो सिलसिले हैं वो लगातार चल रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए, जैसे शुरुआत में हमने कहा था, हमारे तमाम सहयोगी आपको नजर आ रहे होंगे। शैलेंद्र हमारे साथ नर्मदापुरम से जुड़े हुए हैं, प्रशांत मुंगेली का हर अपडेट देंगे, हरपाल रायगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विवेक कोंडागांव का हमें अपडेट देंगे। सबसे पहले लेकिन हम शैलेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। नर्मदा नाराज हुई तो 13 और 19 ये दोनों साल आप जानते हैं। शैलेंद्र के पास सबसे पहले शैलेंद्र, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त तक का? नर्मदा के साथ दिक्कत सिर्फ ये नहीं कि वो उफान पर है, उफान के बाद जो बर्बादी नजर आएगी वो और ज्यादा हलकान करेगी। शैलेंद्र, यदि नर्मदापुरम की बात की जाए तो इस समय सेठानी घाट पर नर्मदा का जलस्तर 966 फीट है, जो अलार्म डेंजर लेवल से 2 फीट ऊपर है। बरगी, बारना और तवा तीनों डैमों से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। हालांकि प्रशासन ने अभी हालात को नियंत्रण में लाने के लिए जो तवा डैम का डिस्चार्ज था उसको काफ़ी कम कराया है, चूंकि गवर्निंग लेवल मेंटेन होने की स्थिति है। 1160 फीट पर तवा का वाटर लेवल रख के डैम के गेट कम किए गए हैं। अब जो 5 गेट हैं वो 12 फीट हाइट तक खुले हैं, जबकि कल और परसों की यदि बात की जाए तो लगातार 2 दिन जो 13 गेट हैं वो 16 फीट हाइट तक खुले हुए थे, तो डिस्चार्ज काफ़ी कम हुआ है। लेकिन फिलहाल जो 966 फीट का वाटर लेवल है, इसके बाद 1 फीट बाद डेंजर लेवल स्टार्ट होता है और निचली बस्तियों में जल भराव की स्थिति बनने लगती है। और ललित, यदि बात की जाए निचली बस्तियों की, तो बाबई के जो 3 गाँव हैं या शहरी क्षेत्र जो है उसके आसपास का जो लो लाइन एरिया है उसमें इस प्रकार की समस्याएं निर्मित होने की स्थिति बन रही है। लोगों के घरों के सामने पानी, या जो दूसरी जगह है लो लाइन एरिया की, वहां पर पानी आ चुका है। और इसके बाद अभी हाल ही में सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां पहुंचने वाले हैं इन हालातों का जायजा लेने के लिए। कुछ ही देर पहले सीएम सर्किट हाउस पहुंचे हैं और सर्किट हाउस कुछ समय रुकने के बाद सीएम यहां सेठानी घाट पर पहुंचेंगे और बाढ़ और इन हालातों का जायजा लेंगे। इसके बाद सीएम एक वीसी भी कलेक्टर कार्यालय से लेने वाले हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में बाढ़ और बचाव राहत कार्यों की समीक्षा करेंगे। ललित, बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह का अपडेट शैलेंद्र दे रहे हैं, सीएम साहब के दौरे पर भी नजर बनी हुई है लगातार। सेठानी घाट का जिक्र दरअसल शैलेंद्र कर क्यों रहे हैं? सेठानी घाट का जो मिजाज है और जो लेवल है, डेंजर लेवल, उससे आप नर्मदा की नाराजगी का, मां नर्मदा की नाराजगी का अंदाजा लगा सकते हैं। शैलेंद्र ने आपको अपडेट दिया है। अब हरपाल के पास रायगढ़ लिए चलेंगे। हरपाल, क्या कुछ अपडेट बारिश का? रायगढ़ में लगातार बारिश हो रही है, जिससे नदी नाले तो उफान पर है ही। रायगढ़ की जीवनदायिनी केलो नदी, रायगढ़ में बहने वाली महानदी सभी अपने रौद्र रूप पर हैं। यही वजह है कि रायगढ़ के जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। रायगढ़ में बने कलमा बराज, जो कि महानदी पर बना हुआ है, हालांकि राहत के लिए कलमा बराज के सभी 66 गेट खोल दिए गए हैं, लेकिन राहत नजर नहीं आ रही है। लगातार हो रही बारिश और ऊपरी इलाकों से पानी आने की वजह से महानदी के तटीय गांव, लगभग 29 गांव हैं, वो बाढ़ के चपेट में आ गए हैं। लगातार जिला प्रशासन मौके पर पहुंचे हैं, एसडीआरएफ की टीम और कलेक्टर और रायगढ़ एसपी सभी मौके पर पहुंचकर बाढ़ के हालात का जायजा ले रहे हैं। जितने भी रेस्क्यू दल, जितने भी रेस्क्यू करने की संभावनाएं हैं, सभी अपनी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन के जो दावे होते हैं रेस्क्यू करने की क्षमता, वो भी विफल नजर आ रही है, क्योंकि ग्रामीण स्तर पर जल जो है पूरी तरह से हावी हो चुका है। यही वजह है कि रायगढ़ में अभी तक 29 गांव का संपर्क जो है जिला मुख्यालय से कट चुका है। 67 गांव को फिलहाल अलर्ट पर रखा गया है। और रायगढ़ की अगर बात करें, रायगढ़ शहरी क्षेत्र के, तो केलो नदी की वजह से शहरी क्षेत्रों में भी बारिश का पानी शहर के वार्डों में घुस रहा है, जिसमें पंचायत प्लान को खाली करा दिया गया है। अस्थायी शिविरों में लोगों को रखा जा रहा है, लेकिन अब बढ़ने के साथ साथ जैसे समय बीतता जा रहा है, नदी का रौद्र रूप और भी भयानक होते जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हरपाल जिस तरीके से जानकारी दे रहे हैं, 29 गांव कटे हुए हैं और 60 से ज्यादा गांव ऐसे जो सेंसिटिव जोन में आप इन्हें मान सकते हैं। मुंगेली आपको लिए चलेंगे। प्रशांत, शुरू में ऐसा लगा कि मुंगेली पर मानो मॉनसून मेहरबान नहीं है, और अब आलम ये कि जो बारिश राहत लग रही थी, अब वो आफत में तब्दील हो गई है। मुंगेली का क्या अपडेट प्रशांत?
जी निश्चित रूप से ललित, मैं कह सकता हूँ कि मुंगेली में जिस तरह जल प्रलय आया है, निश्चित रूप से ये बारिश जो है आफत की बारिश साबित हुई है। इस समय मैं आगर नदी के किनारे हूँ, कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाए कि वही पुल है जो कल तक 4 फीट ऊंचा पानी इसके ऊपर से बह रहा था, और ये मंदिर जो यहाँ दिख रहा है वो मंदिर पूरी तरह जलमग्न था। लेकिन आज एक राहत की बात यह है कि आज बारिश नहीं हो रही है, और बारिश नहीं होने से नदी का जल स्तर काफी तेजी से नीचे उतर है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम बताएंगे किस तरह की स्थिति है आप लोगों के इस मोहल्ले में। पिछले काफी लंबे समय के बाद ऐसा हुआ है कि लगातार जल स्तर यहाँ पुल के ऊपर 5 से 6 फीट ऊपर था, क्योंकि घर के नदी किनारे में घर भी है। और ये स्थिति थी कि 3 दिन तो पूरा जलमग्न है, पूरा यहाँ से वहाँ तक था। आज करीब 5वें दिन थोड़ा राहत की स्थिति है। पानी अब देख रहे नदी के पुल के नीचे उतरा है। आज थोड़ा राहत की स्थिति महसूस हुई है, और काफी जन हानि का नुकसान हुआ है, एक व्यक्ति की जान भी गई है। देख सकते हैं कि बहुत ही मैं बता दूं कि राहत थोड़ी सी मिल रही है। वहीं मैं बताऊं कि 3 लोगों की जान भी इस बाढ़ ने ली है, और कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे किस तरह लोगों को मुआवजा मिला, किस तरह लोगों की मदद की जा रही है आप लोगों द्वारा। निश्चित रूप से बहुत भयानक स्थिति थी मुंगेली के और आसपास के ग्रामीण इलाके में। लगातार बारिश के कारण पूरा नदी नाले उफान पर थे, पूरा जलमग्न हो चुका था। परंतु ये कहना पड़ेगा कि हमारे सब साथियों के द्वारा और हमारा जिला प्रशासन के द्वारा, माननीय कलेक्टर साहब और उनकी टीम के द्वारा जो राहत कार्य चलाए गए, जो प्राकृतिक आपदा से लड़ने के लिए जो उनके द्वारा समुचित व्यवस्था की गई, उसके तहत बहुत सारे लोगों को जैसे स्कूल कॉलेजेस में रैन बसेरा में बसाया गया, उनके खाने की व्यवस्था की गई। हमारे नगर पालिका के द्वारा भी यहाँ पर मुंगेली नगर में जो लोग प्रभावित थे उनको रैन बसेरा में ले जाकर उनको खाने वाने की पूरी व्यवस्था कराई गई। और हमारे जो माननीय भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं, उनने जो अभी राजीव मितान क्लब का जो गठन छत्तीसगढ़ राज्य में किया है, उनकी जो हमारी युवा टीम है, उन लोगों ने भी अपने अपने ग्राम पंचायत में विशेष रूप से जहाँ पर जल भरा हुआ था, नदी नालों में उफान आया था, लड़कों ने बहुत अच्छा कार्य किया राहत के। देख सकते हैं कि जिला प्रशासन के साथ साथ जो सामाजिक संस्था है वो भी जो बाढ़ आपदा है उसमें मदद करने के लिए आगे आ रही है। वहीं मैं बता दूं कि 500 से अधिक लोगों को अभी भी राहत शिविरों में रुकवाया गया है। सरगांव इलाका हो या मुंगेली हो या लुरमी, स्कूल कॉलेजों में जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनको रुकवाया गया। साथ ही मैं बता दूं जो 2 मृतक हैं जो कच्चे मकान के गिरने से जिनकी मृत्यु हुई थी, उनको तत्काल 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि भी कलेक्टर के द्वारा प्रदान की गई है। जी 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 बिल्कुल। और विवेक भी हमारे साथ बने हुए हैं, कोंडा गांव आपको लिए चलेंगे। विवेक, ऐसा लगता है कि फौरी तौर पर थोड़ी राहत मिली है, क्या कुछ अपडेट कोंडा गांव से? जी हाँ ललित जी, 12 घंटे से थोड़ी फौरी राहत मिली है, पर मौसम के आसार नहीं लग रहे हैं कि वो राहत देने के मूड में है। जिस तरीके से यहाँ पर बारिश हुई, लगातार 3 दिन बारिश, 27 साल का पूरा रिकॉर्ड टूटा है। और काफी दिनों के बाद ये हालात है कि जो बस्तर की जो कहना चाहिए मुख्यालय है जगदलपुर, उसका संपर्क टूट गया था, और जो पुल काफी ऊंचे बनाए गए थे उसके ऊपर 3 से 4 फीट के ऊपर पानी बहते नजर आ रही थी। तो ये कहना चाहिए कि इस बार जो है जल प्रलय देखने को मिला है। और कोंडागांव जिले में जो है बारदा नदी है और नारंगी नदी है, मार्कंडे नदी है, जिसमें तो पानी अब धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन हालात ये है कि जब ये पानी का स्तर नीचे उतरेगा, उसके बाद जो जल की स्थिति है और जो हालात हैं अंदरूनी इलाके की, वो भयावह स्थिति अब सामने आएगी जब वहां पर प्रशासनिक अमला पहुंच पाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो जल प्रवाह है वो इतना तेज है नदी में कि लोग उस पर जाने की कोशिश भी नहीं कर पा रहे हैं। खतरा काफी है जल प्रवाह के कारण। नाव भी यदि चलती है तो कहीं ना कहीं पलटने का डर है। तो एक नदी के उस पर ग्रामीण है जो प्रशासन की मदद का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा प्रशासन की टीम तैयार बैठी है पर वो मदद नहीं पहुंचा पा रही है। तो हालात काफी बिगड़े हुए हैं, खासकर अंदरूनी इलाकों के। यदि मर्दापाल इलाके हैं जो भंवर नदी के उस पार है, 35 से 40 गाँव हैं जो जिला संपर्क है जिनका संपर्क टूटा हुआ है। यही हाल बारदा नदी के उस पार है, कोपरा नदी के उस पार है, बड़े ओड़ा गांव है, धनोरा है। यहाँ पर काफी हालात खराब है। वहां तक प्रशासन की टीम पहुंचने की कोशिश कर रही है पर अभी तक पहुंच नहीं पाई है। जी ललित जी। जी 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 टीम कोशिश कर रही है, टीम पहुंच नहीं पाई है। रायगढ़ से भी हरपाल जैसे बता रहे थे कि जो मदद, जितनी मदद चाहिए है उतनी मदद मिल नहीं पा रही है। फिर शैलेंद्र का रुख कर रहे हैं। शैलेंद्र, नर्मदा की ज्यादातर सहायक नदियां उफान पर हैं, तो ये जो मीटर है, जो डेंजरस लेवल है, खतरे का निशान है, ये भी फाइनल नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है निशान के और ऊपर जाएगी नर्मदा। शैलेंद्र।
जी ललित, यदि बात की जाए क्योंकि एक साथ पानी गिरना और बरगी, बारना और तवा तीनों डैम से पानी छूटना, ये एक बड़ा कारण होता है एक बहुत तेजी से नर्मदा के जलस्तर में बढ़ाव का। और वैसी ही स्थिति बनी कमोवेश कि बरगी और बारना और तवा तीनों डैम से एक साथ पानी छूटा। जैसा आप बता रहे हैं सहायक नदियों का, तो नर्मदा के क्षेत्र में जो सहायक नदियां हैं उनमें से 3 नदियां काफ़ी बड़ी हैं, जैसे देनवा और तवा, और इनका सीधा जो वाटर है वो तवा डैम में आता है, देनवा और तवा दोनों का, और जो डिस्चार्ज है वो सीधा नर्मदा के स्ट्रीम में मिलता है, जिसके कारण एकदम से ये स्थिति बनती है। अभी फिलहाल जो हालात हैं यहाँ पर 966 फीट जो बताया जा रहा है, जैसे ही 966 फीट से पानी ऊपर बढ़ना शुरू होगा ललित जी, वैसे ही जो निचले क्षेत्र हैं शहर के हों या गांव के, दर्जनों गांव जो है वो रोड से संपर्क टूटने के कारण बाधित हो जाएंगे और डूब जाएंगे। ऐसी स्थिति चाहे 2013 हो चाहे 2019-20 की बातें रही हों, ऐसे तमाम हालात बने हैं। 970 पर जैसे ही पानी पहुंचता है तो तवा मेन स्ट्रीम से तो बहता है, उसके अलावा 2-3 जो उसकी एडिशनल स्ट्रीम है, जो नाले हैं, वहां से भी सीधा पानी बहने लगता है तवा का, और इस कारण स्थिति ज्यादा गंभीर हो जाती है और उसके कारण ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्र डूब जाता है। ललित जी, बिल्कुल सही बात याद दिलाई है। और शैलेंद्र ने देनवा